नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि फांसी की सजा शेख हसीना को सुनाई गई है। दो बड़े मामले जो लगातार कोर्ट में चल रहे थे, सुनवाई चल रही थी, आज फैसला आना था। एक मामले में उम्र कैद और दूसरे मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल जब शेख हसीना वहां पे प्रधानमंत्री थी, छात्रों की तरफ से हिंसा भड़की और बताया यह जा रहा है कि शेख हसीना को इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड करार देते हुए 1400 लोगों की हत्याओं का दोषी भी कोर्ट ने मान लिया है। हालांकि कोर्ट के फैसले आने से कट्टरपंथी काफी ज्यादा खुश है और कोर्ट के अंदर से तस्वीरें भी सामने आई है कि जैसे ही कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया तो तालियां बजने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ ढाका में कई जगह पे विरोध की खबरें भी सामने आ रही है। जमकर बवाल बांग्लादेश की सड़कों पर मच गया है। तो कोर्ट के इस फैसले से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कोर्ट का फैसला आ गया है, शेख हसीना को फांसी, क्या वो इसका विरोध करेंगे? क्योंकि वो तो कह रही है कि सब कुछ राजनीति की वजह से हुआ है। पक्षपात फैसला शेख हसीना की तरफ से बताया गया है। देखिए, फैसला क्या है? ये सजाए मौत दे दो, जाकर गोली मार दो, फांसी पर लटका दो, उम्र कैद दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शेख हसीना भारत में सुरक्षित है और यूनुस को ये पता है कि भारत सरकार उसे प्रत्यर्पित नहीं करेगी, इसलिए कह रहा है कि कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। पहले वापस तो लेकर आओ, पहले बांग्लादेश में तो लेकर आओ, फांसी तो बाद में दे दोगे। क्योंकि ये कोर्ट के जो फैसले हैं, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल हो या फिर बांग्लादेश की अदालतें हों, जो इसके ऊपर आरोप लगाया गया शेख हसीना के ऊपर, उन आरोपों में आपने एक तरफा कह दिया कि 1400 मौत हुई, सबके लिए जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री थी तो उनकी जिम्मेदारी क्या थी, इस पर चर्चा नहीं करोगे। प्रधानमंत्री को डेमोक्रेसी की रक्षा करनी चाहिए या डेमोक्रेसी के खिलाफ जो कट्टरपंथियों का आंदोलन है उसको बचाने के लिए रिजाइन कर देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए देश को। ये दोनों के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई आदेश देना, जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, इनका अधिकार जो होता है उसमें उसके पीछे के इंटेंशन को देखा जाता है। और इंटेंशन को आप देखोगे नहीं, फैसलों की चर्चा करोगे और जितने फैब्रिकेटेड सबूत हों, इतने महीनों में शेख हसीना बाहर आई, पिछले साल जुलाई में हंगामा हुआ, छात्रों का प्रदर्शन हुआ, गोली चली और फिर उसके बाद इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। वो भागकर वहां से भारत आई जान बचाने के लिए, नहीं तो ये फैसले की जरूरत क्या पड़ती, ये कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं होती। ये लोग तो सीधे तौर पर शेख हसीना को लिंच कर दिए होते, वहीं पर मार दिए होते। वो तो भागकर भारत में आई, शरण ली है, और वह उसके बाद से जो स्थितियां बदली उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर ये मान लिया जाए कि शेख हसीना प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही थी, उसके लिए कैबिनेट की मीटिंग बैठी और गृह मंत्री, जो कि वो अभी भी भारत में है, प्रधानमंत्री भी भारत में, गृह मंत्री भी भारत में, इसलिए कि इन दोनों को पता था कि ये हमें छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद आदेश दिए गए कि छात्रों के प्रदर्शन को दबाना जरूरी है, क्योंकि ये प्रदर्शन पीसफुल नहीं है। ये सत्ता से बेदखल करने की कोशिश का मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरोध में है। और अगर एक बार लोकतंत्र की नींव हिल गई बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान की क्या स्थिति है? पाकिस्तान में जब जिसे चाहो प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री की हत्या कर दो, जब चाहो कोई सेना अध्यक्ष आता है, प्रधानमंत्री को हटाता है, राष्ट्रपति को हटाता है और उसके बाद सर्वे सर्वा बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। इसी तरीके से यहां भी परंपरा बन जाएगी। लंबे समय से यहां डेमोक्रेसी स्टेबल है। कुछ समय बीच में ये वहां भी डेमोक्रेसी खतरे में आई थी और वहां भी सैनिक शासन हुआ था, सैन्य तानाशाह पैदा हुआ, यही ये खालिदा जिया के पिता। तो ऐसी स्थिति में अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो आपको एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। यही तो शेख हसीना ने बांग्लादेश के कैबिनेट में बोला था और गृह मंत्री से बातचीत में भी यही कहा था कि हमारे पास जो इंटेल है, जो रिपोर्ट है,
बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दे रही थी वो तो यही बता रही थी कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जमात इस्लामी का है, ये कट्टर छात्रों का आंदोलन है, ये जिहादियों का आंदोलन है जिसे छात्रों का रंग दिया गया है और लोगों को भ्रमित किया गया। आज जब फैसला आया तो तालियां बज रही थी कोर्ट के अंदर और कट्टरपंथी काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये जमात वाले सारे थे। जमात इस्लामी ने पूरे बांग्लादेश में जश्न मनाया है और बताया देखो हमने जो चाहा वो कर दिया, लेकिन तुमने चाहा फैसला दिलवा दिया। तुम अगर चाहोगे भी तो भी शेख हसीना का बाल बांका नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अभी भारत की शरण में है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कहा है शेख हसीना हमारे राजनीतिक शरण लेने के लिए हमारे यहाँ आई है, तो वो शरणार्थी है, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। यूनुस सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे क्योंकि शेख हसीना भारत में है। तो क्या अब ये अनुरोध भारत सरकार से करेगा बांग्लादेश की सरकार की नहीं शेख हसीना को वापस भेजे? हालांकि पहले भी धमकी दे चुका है, पहले भी कई बार इस तरह की बातें सामने। देखिए ये भारत के खिलाफ, ये भारत में कानूनी रास्ता अपनाने की सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये यूनिस सोच रहा है कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रेशर भारत के ऊपर डाले। अंतरराष्ट्रीय ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके बाद यूएन के प्लेटफॉर्म में, ये सुरक्षा परिषद के प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगहों पर जाकर भारत सरकार पर दबाव बनाए कि शेख हसीना जिसे बांग्लादेश ने फांसी की सजा दी है उसे वापस भेज दिया जाए। क्या परवेज मुशर्रफ कभी वापस आया पाकिस्तान? उसे भी फांसी की सजा मिली थी, लेकिन वो वापस नहीं भेजा गया। जब मिडिल ईस्ट के देश दुबई जैसे जगह पर वो रह रहा था और वहां से पाकिस्तान की सरकार जो अपने आप को मुस्लिम कंट्री का सरताज कहता है कि पूरा मिडिल ईस्ट में हमारी ही हुकूमत चलती है, सारे देश जो इराक हो, ईरान हो या फिर सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, ये सारे देश है जो हमारे पीछे पीछे चलते हैं क्योंकि हम एटॉमिक पावर हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार परवेज मुशर्रफ के साथ क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया, वो वापस नहीं ला पाया, वहीं पर उसकी मौत हो गई परवेज मुशर्रफ की। इसी तरीके से जब इतने छोटे जगह पर तुम इंसाफ की बात नहीं कर सकते हो, तो फिर भारत के अंदर शेख हसीना रह रही हैं और शेख हसीना ने सीधे तौर पर कहा यह पक्षपातपूर्ण है, तो फिर आगे सुनवाई का मौका दोगे। ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार पर दबाव डालोगे तो भारत सरकार मान जाएगी। लेकिन इससे जो आगे की समस्याएं बढ़ रही है ढाका में, वो यूनिस के लिए बड़ी समस्या पैदा करेगी। जिस तरह की तस्वीरें आ रही है सर, बांग्लादेश से ढाका से विरोध हो रहा है, तो ये तस्वीरें तो यूनुस के लिए झटका होगा, क्योंकि विद्रोह इस तरह से होता है तो फिर से बवाल होगा। देखिए ढाका की सड़कों पर खूनी जंग चल रही है, क्योंकि आवामी लीग के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को जो डेमोक्रेटिक स्वरूप दिया, जिस तरीके से पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हुए, भारत के साथ हमारे संबंध बेहतर थे, तो उसके कारण बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी हो गई। बांग्लादेश में बेहतर व्यवस्थाएं हुई और उसके साथ ये बॉर्डर इलाकों में कम से कम ये कट्टरपंथ, उसके बाद साथ ही कम से कम बांग्लादेश यह आतंकियों का पनाहगाह नहीं रहा। पूरी दुनिया में यह मान रहा था कि यह पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना है, लेकिन बांग्लादेश में इतने ज़्यादा आतंकी संगठन क्यों नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर है? तो वो तरीके अपनाए थे और उसके बाद अवामी लीग वाले जो हैं ये शेख हसीना के समर्थक हैं। तो इन लोगों को तो ये पता था पहले से, क्यों 15,000 सिक्योरिटी फोर्सेस लगाए, ढाका को चारों तरफ से सैन्य छावनी में क्यों तब्दील कर दिए? क्योंकि तुम्हें यह पता था, जानकारी थी कि कोर्ट का फैसला तो शेख हसीना को दोषी करार देने के बाद उम्र कैद तक नहीं टिकेगी, बल्कि उसे फांसी की सजा मिलेगी। इसलिए जब फांसी की सजा मिलेगी तो आवामी लीग वाला चुप नहीं बैठेगा। और जब इसे सजा के बारे में पता ही है, कोर्ट के फैसला के बारे में पता ही है, शेख हसीना को ही पता है और यूनुस को भी पता है, तो फिर जब पता ही है जो फैसले के बारे में, तो उसे सुनाने से क्या फर्क पड़ेगा? ये तुम सुनाओ या ना सुनाओ, शेख हसीना जानती है कि जब तक भारत का इंटरफेयर नहीं होगा, इंटरफ्रेंस नहीं होगा, जब तक बांग्लादेश में हालात बेहतर नहीं होंगे, जब तक वहां के लोग रो रो कर नहीं वापस आने की बात करेगा, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। सुरक्षित हम भारत के अंदर ही हैं। ये चाहती अगर शेख हसीना तो ये यूरोप भी जा सकती थी,
किसी देश में जाकर शरण लेती? क्या पाकिस्तान का जो भी प्रधानमंत्री भागता है तो वो जाकर अरब में या फिर यूरोप के किसी देश में, लंदन में जाकर छिपता है या फिर अमेरिका में जाकर छिपता है? ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना को क्यों लगा कि हमको यूरोप नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये जान रही थी कि जिन लोगों ने तख्ता पलट करवाने के लिए पूरी पृष्ठभूमि तैयार की है, जिस अमेरिका ने प्रायोजित किया है, जिस यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर एजेंट छोड़े हैं, उन देशों में जाएंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के बाद वहां से वो प्रत्यर्पित कर देगा और हमें उसी बांग्लादेश में भेज देगा जहां सरेआम सब लोगों के सामने हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर पर ही फांसी पर लटका देंगे। जो स्थिति बांग्लादेश में भी बनी है, अब यूनुस ने अपने ऊपर आफत ले लिया। ढाका तो जल रहा है, धमाके हो रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, यूनुस निपटता जा रहा है। अब उसके हाथों में कंट्रोल नहीं है, अब जमात के हाथों में कंट्रोल है। वो जब चाहेगा यूनुस को लटका देगा, जब चाहेगा बांग्लादेश में खूनी जंग करवा देगा और बांग्लादेश भी ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती है, यूएन में जाकर फिर भारत में जाकर ये गुहार लगाएगा कि हमारे यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित कीजिए। जैसे श्रीलंका में जब अनस्टेबिलिटी आई थी, लिट्टे के समय में भारत से ही पीस कीपिंग फोर्स गया था। तो ये बांग्लादेश तो पड़ोसी है, हमारी नज़र वहाँ पर है और भारत की सरकार की नज़र है कि यहाँ पर शासन का कंट्रोल जमातियों के पास नहीं होना चाहिए, ताकि वो फिर से ये पाकिस्तान बगल में खड़ा न कर दे, चाहे जहां पर ये आतंकियों को पनाह दिया जाए। तो इसलिए अभी इंतजार कीजिए, ये जलना शुरू हो गया है ढाका और कुछ समय के अंदर ही यूनुस के बंगले के चारों तरफ भी ऐसे ही प्रदर्शन होगा, गोलियां चलेगी। अभी ये देखते हैं कि ये जो आदेश यूनुस ने दिया है इतने सालों में, जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से यूनुस ने जो आदेश दिए, या तो वो जमातियों को आदेश दिया हो जिससे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू संतों को मारा गया, हिंदुओं के घर जलाए गए, और उसके बाद जो आदेश उसने सुरक्षा एजेंसियों को दिया या फिर पुलिस वाले को दिया, जिसके कारण गोली चलने से सैकड़ों लोग मारा गया, अपने ही लोगों को भी मरवाया। तो ऐसी स्थिति में इस आदेश की सजा यूनुस को क्या मिलेगी? मौत की सजा के तौर पर। तो अगर लीडरशिप के बारे में आपको डिसाइड करना है कोर्ट के अंदर, तो आप उसके इंटेंशन को देखिए। डेमोक्रेसी बचाने के लिए अगर कुछ लोगों पर गोलियां चलानी पड़े, उसके लिए सजा दे दोगे तो दो, जाकर चीन में जाकर दो। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को, संगठन को या फिर उसके कोर्ट को इसकी हैसियत है तो जाकर सजा दे। ये मुनीर को जाकर सजा दे पाकिस्तान में, जो हर रोज खबरें आती है कि कितने लोगों को मरवा दिया। जाकर शहबाज शरीफ को सजा दे और शी जिनपिंग को सजा दे, जिसके यहाँ पर डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए टैंक चला दिया जाता है। तो ऐसी स्थितियों में यह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, बांग्लादेश की अदालतें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों ने आपत मोल इसलिए लिया क्योंकि अवामी लीग के लोगों को मौका दे दिया है कि तुम हमारे नेता को लिंच करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें लिंच कर देंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है, जहां पे शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान किया गया, फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला यूनुस सरकार के लिए ही खतरे की घंटी है। अब उनके खिलाफ विरोध हो रहा है, ढाका की सड़कों पर बवाल की शुरुआत हो गई है, सड़कों पर खूनी जंग चल रहा है और इस फैसले से कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस भी फंसते नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।